बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और तेजस्वी यादव अपने पूरे जोश में है। हर सभा हर रैली में गूंज रही है, दिल से लालू, सोच से तेजस्वी। पंजाब में कार्यक्रम है या बिकाता है, यहाँ मजदूर को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। तेजस्वी यादव इस बार अपनी रणनीति बदल चुके हैं। वो अब सिर्फ नीतीश या बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर जनता से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ लगातार बढ़ रही है। गांव से लेकर शहर तक युवा वर्ग उनका सबसे बड़ा समर्थन बनकर उभर रहा है। तेजस्वी अपने भाषणों में नौकरी और नई सोच की बात कर रहे हैं और यह लाइन लोगों के दिलों में उतरती दिख रही है। वहीं एनडीए और बीजेपी उन्हें सिर्फ बयानबाजी करने वाला नेता बता रही है, पर आरजेडी समर्थक कह रहे हैं अब की बार बदलाव तय है। तेजस्वी यादव की प्रचार रफ्तार अब तेज हो चुकी है। भीड़ भी है, जोश भी है, लेकिन क्या ये जोश भोटों में बदलेगा? यही देखने लायक होगा आने वाले दिनों में। क्या तेजस्वी यादव इस बार बिहार के राजनीति की दिशा बदल पाएंगे? लालू यादव का परिवार, जो कभी आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब उसी में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच मनमुटाव की चर्चा नए सिरे से गर्म है। पार्टी के अंदर कई नेता भी दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर परिवार एक नहीं रहा तो पार्टी की ताकत भी कमजोर होगी। वहीं तेजस्वी यादव समर्थकों का कहना है कि तेजस्वी ही लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विरोधी दल इस मुद्दे को खूब भुना रहे हैं। कह रहे हैं जो परिवार नहीं संभाल सका वो बिहार क्या संभालेगा। आरजेडी के लिए ये वक्त बेहद अहम है, जहां एक तरफ चुनाव प्रचार सिर पर है, वहीं दूसरी ओर घर के अंदर की कलह पार्टी की छवि पर असर डाल रही है। क्या लालू परिवार का झगड़ा आरजेडी को कमजोर कर देगा या तेजस्वी सबको साथ लेकर निकलेंगे आगे? तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट बंटवारे में युवा चेहरों और नए समीकरणों पर भरोसा जताया है। कई पुराने नेताओं को किनारे किया गया और मैदान में उतारे गए ऐसे उम्मीदवार जिन्हें जनता से सीधा जुड़ाव माना जा रहा है। आरजेडी का फोकस इस बार है जातीय समीकरण और ग्राउंड कनेक्ट दोनों को बैलेंस करना। लेकिन अंदर खाने से खबरें हैं कि कुछ सीटों को लेकर पार्टी में असंतोष भी बढ़ रहा है। विरोधियों का कहना है आरजेडी में टिकट बंटवारा परिवारवाद और पसंद नापसंद पर हुआ है। वहीं समर्थकों का दावा है इस बार हर टिकट सोच समझ कर दिया गया है, जनता के मूड के हिसाब से। अब बड़ा सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव का नया प्रयोग पार्टी को जीत दिलाएगा या अंदरूनी नाराजगी आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी? चुनाव नतीजे तय करेंगे कि टिकट बंटवारा था साहसिक कदम या सियासी भूल। तेजस्वी यादव इस बार फिर वही वादा दोहरा रहे हैं, 10 लाख नौकरियां, बेहतर शिक्षा और सस्ता इलाज। आरजेडी का कहना है कि पिछली बार मौका नहीं मिला, लेकिन अब जनता को असली बदलाव दिखेगा। दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वादे तो बड़े बड़े हैं पर पूरा कब होगा? कई युवा आरजेडी की बातों से उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अब बातों से नहीं काम से भरोसा बनेगा। चुनावी रैलियों में भीड़ जरूर दिख रही है, पर असली इम्तिहान होगा वोटिंग वाले दिन। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को फिर एक उम्मीद दी है, लेकिन क्या इस बार वादों का असर वोट में बदलेगा? जनता के मन में सवाल वही है, क्या आरजेडी पर भरोसा दोबारा किया जा सकता है? इस बार आरजेडी का पूरा प्रचार तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। लालू यादव की तबीयत और उम्र को देखते हुए वो सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू यादव सिर्फ एक नेता नहीं, एक भावना है, एक ब्रांड है जो हर वोटर के दिलों में अपने छाप छोड़ चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लालू की गैर मौजूदगी से ग्रामीण वोटरों में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन बहुत से लोग अब भी लालू की आवाज़ सुनना चाहते हैं। वही तेजस्वी यादव मानते हैं कि पापा की सोच मेरे साथ है, वहीं आरजेडी की ताकत है। अब सवाल यह है, क्या लालू यादव के बिना आरजेडी का प्रचार उतना असरदार रहेगा या तेजस्वी अकेले ही पार्टी को नए पहचान दिला पाएंगे? जनता तय करेगी आरजेडी लालू की विरासत पर चल रही है या अब नया चेहरा उभर रहा है। अगर इस बार बिहार में आरजेडी जीत गई तो इसका असर सिर्फ पटना तक नहीं, दिल्ली तक जाएगा। तेजस्वी यादव की जीत मतलब विपक्ष के लिए नई ताकत। आरजेडी की जीत से विपक्ष को मिलेगा बड़ा मनोबल, क्योंकि बिहार देश की राजनीति की धड़कन माना जाता है। अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो मोदी सरकार के खिलाफ एक नया विपक्षी चेहरा उभर सकता है। तेजस्वी यादव युवा हैं, आक्रामक हैं और देश भर में नए युग के नेता की छवि बना सकते हैं। बीजेपी के लिए भी ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि बिहार हमेशा से एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है और अगर वो गढ़ टूटता है
तो इसका असर अगले लोकसभा चुनाव तक दिख सकता है। तो अगर आरजेडी जीतती है तो ये सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं होगी, बल्कि देश की राजनीति का समीकरण बदलने की शुरुआत होगी। अब सवाल यह है, क्या बिहार से उठेगा बदलाव का नया सवेरा? राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार आरजेडी बाकी दलों से बहुत आगे है। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ लगातार बढ़ रही है और उनकी भाषणों का फोकस सीधा जनता के मुद्दों पर है, नौकरी, शिक्षा और महंगाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा और ग्रामीण वोटर इस बार तेजस्वी की बातों से जुड़ रहे हैं। कई सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी बता रही है कि आरजेडी इस वक्त पहले नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि एनडीए और बीजेपी का कहना है कि चुनाव का नतीजा आखिरी दिन तक तय नहीं होता, लेकिन माहौल देखकर लगता है कि तेजस्वी यादव ने जनता के बीच नई लहर पैदा कर दी है। बिहार में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए की पुरानी ताकत और दूसरी तरफ आरजेडी का बढ़ता जनसमर्थन। अगर यही रफ्तार रही तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है आरजेडी इस बार आगे है?